हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में और समाजशास्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि आप सब भली भांति तरीके से परिचित हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क और सोशोलॉजी के संबंध में आप सभी लोगों की क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप एमपीपीएससी सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्लास आप लोगों की कल 20 जून है, इनकी स्टार्ट हो रही है। हालांकि इनका लगभग 8 यूनिट समाप्त हो चुका है और यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो 8वें यूनिट से ही कल से क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद इनका रिकॉल करवाया जाएगा। रिकॉल इसलिए होगा क्योंकि इनका सिलेबस और एमपी सेट का सिलेबस दोनों कॉमन है। इस वजह से जब मैं एमपी सेट की चीज़ें करवाऊँगा तो आप वहाँ पर आसानी से या पीपीएससी की भी क्लास मिलेगी, आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस मात्र 3000 है। एमपी सेट की फ़ीस सोशोलॉजी में अगर मैं बात कर रहा हूँ या सोशल वर्क से आप डिग्री ले रखे हैं और आपने सोशोलॉजी पे अप्लाई कर रखा है तो उनके लिए जो फ़ीस ऑनलाइन क्लासेस होगी, पूरा कंटेंट है, वीडियो है रिकॉर्डेड आपका और नोट्स है, शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये मात्र 3000 रुपीज़ में आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ DSSB की क्लासेस भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए अस्थायी तरीके से बंद किया था। इसका सिलेबस के आधार पे हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसकी क्लास 8:30 से 9:30 बजे के बीच में है और यहाँ आपको 1999 रुपये में आपको वीडियो है, प्लस में क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और नोट्स भी आपको सारे मिलेंगे यूनिट के क्रम में। वो भी तो अपराध शास्त्र के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट है, 5 यूनिट उसमें भी कवर किए गए हैं और बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट हैं वो आपको कवर करा दिए जाएंगे लगभग 2 से 3 क्लासेस में आपका क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, यूनिट जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी के संबंध में 5 यूनिट है। 5 यूनिट को मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये है नया बैच यूजीसी नेट सोशल वर्क का। देखिए, मैंने आप सभी को बताया भी था कि इस बार जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो फैक्ट वाइज पूछे जाएंगे और यहाँ पे प्राथमिकता भी अगर एनटीए यूजीसी नेट ने दिया है ऑफलाइन का पेपर में तो फैक्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा उठाया है। देखिए, अभिकथन कारण प्रश्न ये है, 3 से 4 क्वेश्चन आप सबके रिसर्च से रहे हैं। ठीक है, बाकी बेसिकली फैक्ट पर ही बेस्ड रहे हैं और लगभग मैं बता दूं आपको कि यहाँ हम लोगों ने लगभग 95% आप लोगों का जो है इस क्वेश्चन पेपर के बारे में कवर कर लिया गया है। 95%। जैसे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे नए नए विद्वानों के नाम उसमें मेंशन कर दिए गए हैं, तो वो चीज़ें बेसिकली उसमें कवर नहीं की गई है ना। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न बना है क्योंकि वो डीप में चला गया है, अदर पर्सन को उठा लिया है। ठीक है, तो उसके संबंध में बेसिकली है। हालांकि मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन भी कर लूँगा आप लोगों से। इसका पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है मैंने, तो इसका एक सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को अपलोड करके यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोशल वर्क है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, ये दिसंबर 2024 के लिए है। दिसंबर 2024 के लिए है ये क्लासेस। ठीक है, और 25 जून यानी आप सब आज जो है 19 तारीख है और 25 जून से नया बैच इसका जो है स्टार्ट है, 25 जून से। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसकी फ़ीस मात्र जो है 4000 है, वन टाइम पेमेंट पर। यदि आप किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो फीस भी किस्तों में भी जमा होगी, परंतु वहाँ पे 1000 आपकी फ़ीस जो है बढ़ जाएगी। तो 2500 करके 2 किस्तों में आपकी ये फ़ीस जमा हो जाएगी। 7 बजे से इसकी क्लास चलेगी, शाम को 7 to 8 जो है PM इसकी क्लासेस रहेंगी पर डे, है ना। इसके क्लासेस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली आगे बढ़ते हैं और किसी भी अगर बारे में इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमसे, ये मेरा नंबर है कॉन्टैक्ट, आप नंबर यहाँ पे देख लीजिए। ये मेरा मास्टर क्लासेस पे ये कॉलिंग नंबर है 7827550998 है ना। हालांकि ये व्हाट्सअप नंबर भी मेरा कॉलिंग नंबर है, आप इस पर भी बातचीत कर सकते हो, फ़ोन से भी और व्हाट्सअप से भी। तो 8506031308 पर भी आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, तो इसके बारे में आप MPPSC हो या UGC नेट नया बैच है या MP सेट के बारे में है, ठीक है, आप हमसे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पे लगभग 106 क्वेश्चन तक, है ना, 106 नंबर तक। अभी यहाँ तक जितने भी हम लोगों ने भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं।
ठीक है। देखिए एक नाम यहाँ पे मिला है अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं स्टैनले वेंस का नाम, ये थोड़ा सा एक यूनिक नाम आपको मिला है। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि निर्णयनकार के डिसीजन मेकिंग वाले से ये क्वेश्चंस बनाया गया था, और ये एक ही प्रश्न बनाया है यहाँ पर इन्होंने। तो इस चीज़ को मैं ध्यान रखना आप सभी लोग, ये फैक्ट है, ये जो सवाल है फैक्ट है। तो इसने सबसे पहले, जानते हो क्या बताया था, इसने सबसे पहले दृष्टिकोण के बारे में विचार विमर्श किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन्होंने संकल्पना के बारे में बात किया है, यानी डी को लेकर बात किया है। दूसरा इनका स्टेप आता है अन्वेषण, यानी आपका ये बी वाले पर जिक्र किया है। तीसरा विचार विमर्श इन्होंने किया है, यानी आपका आप यहाँ पे कह सकते हो ई वाला पॉइंट को। फिर उसके बाद चयन शब्द को इन्होंने जिक्र किया है, यानी सी वाला पॉइंट को। तत्पश्चात इन्होंने लास्ट में प्राख्यान शब्द को रिलेट करा है, यानी एफ को। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ये देखिए फैक्ट है, और मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में ही आप लोगों के यहाँ पे डिस्कशन करूँगा ये कौन सा वर्ष में आया है स्टैनले वेंस का। इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, है ना। पूरे डिटेल इस टॉपिक के निर्णय जो कार्य है इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, इसका प्रिंसिपल मिल जाएगा, उसमें इसका स्टेप मिल जाएगा, इसकी संकल्पना मिल जाएगी, विशेषताएं मिल जाएंगी, सारी चीज़ें इसके संबंध में मिल जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि अब ये ट्रेंड अगर ऑफलाइन का पेपर दिसंबर में भी हुआ तो ये अगेन आप लोगों को प्रश्न लेकर आएगा ज़रूर, ठीक है ना। और दिसंबर में आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अब इस बार बता देता हूँ कि दिसंबर में जो भी पेपर आने वाला है वो एप्लीकेशन या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, ठीक है। वहाँ फैक्ट नहीं होगा। आप लोगों ने आसानी से अगर यहाँ पे फैक्टों को याद किया था तो आप आसानी से कर सकते हो। पेपर बेसिकली मैंने भी आपको करवाया है, एकदम नॉर्मल पेपर है ना। ज़्यादा टफ ना पेपर है, ना ज़्यादा इजी पेपर है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। और मैं कह सकता हूँ इस बात को कि मॉडरेट लेवल का ये सोशल वर्क का पेपर है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने इस प्रश्नों के बारे में सही से इसका ईयर वगैरह याद रखा होगा और कॉन्सेप्ट वगैरह समझा होगा स्टेप बाय स्टेप को, तो वो बच्चे आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पेपर इजी है, पेपर कोई टफ नहीं है सोशल वर्क का ऑफलाइन में इस बार का पेपर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक और प्रश्न। देखिए मैं देखो रेडिकल सोशल वर्क के बारे में मैंने आपको बता रखा है 1975 में, जब मैं पुस्तकें वाली किताब आप जो वीडियो ओपन करेंगे या पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये तीसरे चौथे नंबर पर यही लिखा हुआ था, रेडिकल सोशल वर्क 1975 में रॉबर्ट बेली एंड माइक बिर्क का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला एक सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 क्या बता रहा है कि सपोर्ट है ना फॉर जो है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इन या एंड इंटरप्राइजेस, यानी ये एक प्रकार के अगर हम बात करते हैं स्माइल कार्यक्रम है, इसके संबंध में ये सवाल है। और मैं आपको बता दूं ये जो कार्यक्रम है ना ये ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए पुनर्वास का एक व्यापक प्रक्रिया पर रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा भीख मांगने के कार्य में लगे हुए जो लोग हैं उनके लिए कल्याण के रूप में व्यापक पुनर्वास की बात करता है। बाकी वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ना है और ना ही ये वैश्यावृत्ति के कार्य के संबंध में है। तो ए और सी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही जाएगा, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये वाला ऑप्शन सत्य आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 109 का, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों से मिल सकते हैं ऐसे प्रश्न, सोशल वर्क के प्रश्न भाई, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये फैक्ट वाला प्रश्न है। फैमिली फंक्शनिंग इंटरेक्शन सर्कमप्लेक्स मॉडल है, और आपको पता होना चाहिए ये मैंने आपको बताया है 2000 में ओल्सन विद्वान का नाम, है ना। 2000 में किसका? ओल्सन। इसी का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आ गया, और इसमें मैंने 3 बातें नोट करवाई है, एक लचीलापन, दूसरा संबद्धता, तीसरा संप्रेषण कौशल, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला ही सही है, ठीक है। ये फैमिली फंक्शनल इंटरेक्शन सर्कमप्लेक्स जो है ये मॉडल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ये ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब होगा। कार्यशील संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको दिया है। कार्यशील संगठन के संबंध में कौन सा आपका यहाँ पे सही नहीं है। देखिए कार्यशील संगठन समावेश के एकत्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है ना, आधारित नहीं होता है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस प्रश्न का जो जवाब गया है ना पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब है, ये ही आपका सही नहीं स्टेटमेंट है। बाकी आप देखिए कार्यशील कठोर अनुशासन पर आधारित होना ये भी मिल जाएगा आपका, और कार्यशील संगठन में प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रकारात्मक और त्रियक होता है, ये भी सही है। कार्यशील संगठन बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उपयोगी होता है, ये भी सही है। तो केवल अगर मैं आपसे बात करूँगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला
करेक्ट चला जाएगा 111 नंबर का इसका जवाब, है ना। देखिए आगे सवाल पढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग 112 नंबर का क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक न्यूनतम प्रयास कार्यनीति किससे संबंधित है। तो बेसिकली जो अपने स्वयं के प्रयासों से उनमें स्वयं में सुधार कर रहा होता है उस कंडीशन में रिप्रेजेंट होता है ये। और 112 का ऑप्शन जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए ये बेसिकली सोशल वर्क की ये क्वेश्चन पेपर है। ये बेसिकली 2-4 प्रश्न अभी आप जो देख रहे हैं, तो कुछ प्रश्न तो आपको मिलेंगे इस तरीके के, है ना। कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कहीं ना कहीं अप्लाइड चीज़ों को, है ना। तो ये है, बाकी आप इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। और यदि आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप सभी को पता है 8506031308। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो, या तो आप मेरा अकाउंट नंबर है 7827, है ना, 550998 है, इस नंबर पर भी आप हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां मैं आप लोगों से बातचीत करता रहता हूं हमेशा, है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इस क्रियाओं को बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, समझेंगे भी, ठीक है। सोशल वर्क के दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षा DSSB की है, MP सेट की है, MPPSC की है, उनमें भी आप लोगों को ये प्रश्न जो है पूछने के चांसेस मिल सकते हैं या देखने को मिल जाएंगे। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यदि आपको ये स्टडी करनी है तो आप शुरुआत से स्टडी करें, 0 स्तर से, ठीक है। और धीरे धीरे वो चीज़ें साथ ही साथ नोट्स बनाते चले। मैं यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ और समाज कार्य में इस बार, और ये 25 तारीख से स्टार्ट करूँगा, और एक नया तरीका, एक नए सिस्टम के साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराना स्टार्ट कराऊँगा, ठीक है। तो नई क्लासेस आप सबकी स्टार्ट हो रही है 25 तारीख से। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और फीस में देखिए अभी कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं रखी गई है। हाँ, अगर जैसे ही आंसर की वगैरह आएगा, जारी होगा रिज़ल्ट वगैरह, तो उसके बाद फीस में आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग देखने को मिल सकती है फ़ीस को, लेकिन अभी जो है फ़ीस में कोई इंक्रीजिंग नहीं है। जो 4000 वन टाइम पेमेंट है UGC नेट का, और 2500 करके 2 किस्तों में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये क्लासेस में आप लोगों को जिक्र करूँगा, ये जो डिस्कशन है लाइव क्लासेस में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही।